देखिए यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन ए फिश 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई पॉन्ड है, ठीक है, कोई पॉन्ड है और उसमें क्या है, एक फ़िश है, कहीं नीचे एक फ़िश है, ठीक है, ये कोई फ़िश है मान ली। तो इस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना P, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो फ़िश है, अब उसके ऊपर, क्योंकि ऊपर फ्री सरफेस है इसका, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्री सरफेस की वजह से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा ऊपर से, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में यहाँ पे H हाइट का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें जो हाइट दी हुई है 0.5 यानी हम H मान लेते हैं, H हाइट का लिक्विड कॉलम भी प्रिपेयर हो रहा है। तो लिक्विड कॉलम की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड होगा इसके ऊपर, फिश के ऊपर, वो कितना होगा, H रो G के बराबर ये हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें नेट निकालना है, नेट प्रेशर ऑन द फिश। तो फिश पे जो नेट प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर होगा फिश पे, वो हो जाएगा हमारे पास, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, प्लस में जो लिक्विड कॉलम बन रहा है H हाइट का, उसकी वजह से H रो G ये हो जाएगा हमारे पास प्रेशर। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये तो हो गया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस में H हाइट कितनी दी हुई है हमें, 5 मीटर दी हुई है, इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और इंटू में G की वैल्यू कितनी है, 9.8 पास्कल, ठीक है। तो इसमें हमें ये ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 1.013 इंटू 10⁵ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 बचे 5 9 जा 45, ये हो गया 49, इंटू में 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारे पास कितना प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फिश। अब हमें पता है कि ये 1.013 इंटू 10⁵ है, तो इसमें ऐसे ही हमें जो पावर है 10⁵ करनी होगी। तो 5 करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 10⁻³ को 10⁵ बनाने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई 10⁻² से डिवाइड करेंगे तो 10⁻5 बन जाएगी। तो ये हो गया 10⁻5, और जब यहाँ से 10⁻2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 इधर चला जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 94 पॉइंट। अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻5 में 10⁻5 ऐड हो सकता है, ऐड हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 3 का 3 9, इसके पीछे 0 लगा लो ना, 9 और 1 10 0 हो गया, 4 and 1 5.0, तो सॉरी 1 तो 1.503 इंटू 10⁵ पास्कल क्या आ गया हमारे पास, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, नेट प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है फिश पर, ठीक है, वो आ गया, ठीक है, किसकी वजह से, 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वहाँ होने की वजह से फिश पे कितना प्रेशर लग रहा है। देखिए ध्यान रखना, एक तो होता है कि कहीं भी ये कोई जगह है ना, कोई भी कंटेनर, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, H हाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर H हाइट की वजह से जो यहाँ पे जो लगेगा प्रेशर, या कहीं भी मान लो यहाँ तक H हाइट हो गई, तो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, H रो G के बराबर होगा। लेकिन अगर ये ओपन है हमारा सरफेस, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वर्क करता है, जिसकी वजह से जो नेट प्रेशर होता है वो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ने के बाद हमें मिलता है। तो ये ओपन सरफेस वाला ही केस किसका था, फिश का था। थैंक यू।